नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से ये निफ्टी 50 की शीट देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो उसमें मैंने थोड़ा उसमें ऐड किया है, इसलिए मैं फिर से ये शीट आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आरएसआई में जो लो स्टॉक है वो यहाँ दिखाई देंगे 31.93 ओएनजीसी में आरएसआई लो हुआ है। तो उसका आरएसआई लो हुआ है वो कैसे देखना है, तो यहाँ से चार्ट लिंक की जो लिंक है वो ओपन करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा एक साल का चार्ट लगा हुआ है। तो टॉप से यहाँ बॉटम तक 24 आरएसआई अभी इसमें दिखाई दे रही है और हमारा 31 है। जो एनएसई की वेबसाइट से डेटा फैच हो रहा है गूगल शीट में, इसलिए थोड़ा नज़दीक में है। और ज़्यादा आरएसआई वाली देखते हैं, 72 है श्रीराम फाइनेंस, 35 आरएसआई, 35 चेंज हुआ है, सॉरी। और 905 रुपया उसका प्राइस है। श्रीराम फाइनेंस 72 आरएसआई है। तो यहाँ से हम क्लिक करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 30 आरएसआई थी, तो वहीं से ये 74, यहाँ आप देख सकते हैं 74 आरएसआई चल रही है। तो कभी कभार थोड़ा करीबली ये डेटा फैच होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ आपने एंट्री की होगी, तो आपको देख सकते हैं यहाँ से एंट्री करेंगे 30 से, और 70 से निकल जाते हैं। 70 यहाँ, यहाँ से यहाँ ऊपर भी आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक बेचकर भी प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप। तो हम देखेंगे आगे 30 की 31 आरएसआई है, हिंदुस्तान लीवर की 33 आरएसआई है। तो मैंने थोड़े दिनों पहले मैंने वो सीट बनाई थी, वीडियो बनाया था। तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं 33 का 30 का आरएसआई आया था, फिर से वो स्टॉक डाउन हुआ है। तो इसमें पूरा आपको जो भी फंड है वो इसमें डालना नहीं है स्टॉक में। 30 की आरएसआई आती है यहाँ, तो फिर आगे बढ़ता है शेयर। पर क्या है कि कभी कभार कोई रीजन के कारण ये यहाँ से यहाँ 30 आ गया था, तो यहाँ से थोड़ा फिर बढ़ा और डाउन हुआ। तो एक शेयर यहाँ ले सकते हैं और एक शेयर यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। फिर आगे आपने इस जगह पे यहाँ लिया होता, स्टॉक बाय किया होगा, तो यहाँ आपको 70 की यहाँ एक शेयर बेच सकते हैं, फिर यहाँ बेच सकते हैं और यहाँ बेच सकते हैं। तो दूसरा हम अपोलो का देखते हैं, वो भी यहाँ थोड़ी दिनों पहले 30 में आ गया है। तो टॉप से आपने एंट्री की है होगी तो लॉस होगा। तो फिर देख सकते हैं इस साइड आगे की, तो यहाँ आपको एंट्री की होगी आपने। तो यहाँ भी आपको थोड़ा एवरेज करना पड़ेगा एक शेयर का, ये ज़्यादा प्राइस वाला है तो एक शेयर का एवरेज कर सकते हैं और यहाँ फिर एवरेज करेंगे तो थोड़े दिनों में ये प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। तो देख सकते हैं आपको प्राइस, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये डाउन होता है तब यहाँ आप एवरेज कर सकते हैं। और आगे ये चैट जीपीटी है, उससे भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ से आपको ट्रेडिंग का चार्ट भी दिखाई देगा, यहाँ से आप ट्रेडिंग का चार्ट दिखाई देगा। यहाँ से आप जो भी इंडिकेटर होता है वो लगा के आप देख सकते हैं। मैंने एक दो इंडिकेटर लगाए हुए हैं तो सिग्नल देते हैं। और यहाँ से स्कैनर का भी चार्ट लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि
50 DMA और 200 DMA के ऊपर जा रहा है स्टॉक या नीचे जा रहा है। और यहाँ से पीयर कंपनी और क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ से क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी में क्वार्टरली रिजल्ट क्या बना था, और प्रॉफिट और लॉस भी देख सकते हैं कितना प्रॉफिट किया था ओएनजीसी ने। तो यहाँ से जो भी कंपनी का प्रॉफिट लेस और आपको शेयर होल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा, कितना गवर्नमेंट के पास है और कितना प्रमोटर के पास है और कितना पब्लिक के पास शेयर शेयर है, वो देख सकते हैं, शेयर होल्डर पैटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ से आगे RSI वाला LTP, ये ओएनजीसी का यह प्राइस 232 चल रहा है। चेंज कितना हुआ था वो परसेंटेज वो दिखाई देगा। और यहाँ आगे 30 के नीचे जाएगा तो यहाँ बाय का सिग्नल आएगा, और 70 के ऊपर जाएगा तो सेल का सिग्नल आएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आप चार्ट देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ आपने देखा तो 30 आया, फिर 30, फिर 30 का नीचे RSI, तो एवरेज 1 2 3 एवरेज किया, फिर आगे जाके यहाँ से आपको सेल का सिग्नल आएगा। तो यहाँ एवरेज किया होगा तो आप, और यहाँ से आप बेच सकते हैं, और यहाँ फिर यहाँ से बेचा होगा तो यहाँ आप 30 के नीचे RSI में बाय कर सकते हैं। फिर अप जाता है तो बेच सकते हैं, फिर डाउन होता है तो बाय करेंगे, और यहाँ से आप बेचना स्टार्ट करेंगे तो आपको मुनाफा अच्छा रहेगा। यहाँ आपको ख़रीदना नहीं है, ये टॉप लेवल में आप खरीदते हैं किसी न्यूज़ के कारण तो वो गिरता ही चला जाता है, किसी रीजन के कारण। तो नीचे स्टॉक आए तभी आपको वो बाय करना है, इसलिए मैंने ये सीट बनाई हुई है, तो संभाल के आप। और फिर टेक महिंद्रा और श्रीराम में भी देखेंगे, तो श्रीराम में आप देख सकते हैं यहाँ लो आ गया था, 30 के नीचे स्टॉक आ गया था। फिर यहाँ से आप प्रॉफिट किया होता तो कितना मिलता, और यहाँ फिर यहाँ से आप बेच के निकल जाना है, और यहाँ फिर आपको एंट्री लेना है, और आगे आगे बढ़ता ही रहता है कभी कभार रिजल्ट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं, और आगे इसलिए मैंने यहाँ अभी आपको ओएनजीसी में वेट करना है, और यहाँ जो भी टेक महिंद्रा है, श्रीराम, तो आप एक एक शेयर सेल कर सकते हैं। यहाँ पास में आपको PE रेशियो भी दिखाई देगा और EPS भी दिखाई देगा। यहाँ 52 वीक लो जब आएगा यहाँ आपको दिखाई देगा 52 हाई है या लो स्टॉक है, तो 52 हाई है। तो यहाँ से आप चार्ट देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 52 हाई चल रहा है पूरा, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। और ये है आइसर मोटर में देखते हैं तो 52 हाई चल रहा है, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि आपको पूरा ये चार्ट ओपन करने के बाद देखना नहीं पड़ेगा, यहाँ से पूरा देख सकते हैं 52 हाई है, मैंने इस टाइप के सिग्नल दिए हुए हैं। फिर यहाँ 50 DMA लो है या हाई चल रहा है, ये उससे भी डिसीजन ले सकते हैं। ये 52 DMA लो है वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ से आप स्किनर का चार्ट ओपन करेंगे तो ये जो येलो लाइन है उससे डाउन है, और ये 200 DMA है उससे भी डाउन स्टॉक चल रहा है। अप होता है, डाउन होता है तो डाउन ही रहता है, अप होता है तो चलता रहता है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख सकते हैं 50 और 200 DMA के ऊपर जो स्टॉक
आता है वो ऊपर ही चला जाता है, इसलिए उसके ऊपर आए तब आपको बाय करना है, ये डिसीजन लेना है। और 50 DMA के आगे ये बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड आपको डाउन अप क्यों देखना है वो मैं आपको रीज़न दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको चार्ट लिंक का चार्ट देखना है। ये अब चल रहा है, तो यहाँ से आप वो चार्ट देखेंगे, उसमें हम इंडिकेटर लगाएंगे, बॉलिंजर का इंडिकेटर। हाँ, जो ये लाइन मूविंग एवरेज का निकालता हूँ मैं यहाँ से अपडेट, जो ये लाइन के ऊपर रहता है तो बॉलिंजर बैंड का जो सिग्नल है वो अप आता है, और डाउन रहता है तो डाउन आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ अप और डाउन का ये डाउन चल रहा है और कोई शेयर है नहीं। तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। ये सन फार्मा है ना, तो सन फार्मा में चार्ट लिंक, हाँ अभी क्या है वो बॉलिंजर बैंड में अप में था, अब डाउन आ गया। तो यहाँ से डिसीजन लेंगे कि आपको यहाँ से एंट्री करनी है, यहाँ से आपने एंट्री की होगी, और यहाँ आप एग्जिट का सोच सकते हैं। तो यह आपको ख्याल रखना है, यहाँ एंट्री करनी है, यहाँ आप एंट्री करेंगे और यहाँ आपको एग्जिट करनी है। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसलिए मैंने एक ही सीट में सब ये ऐड किया है। और यहाँ आगे जाते हैं तो उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी नेट का स्लो प्रॉब्लम है, तो यहाँ क्वार्टर रिजल्ट दिखाई नहीं देता। और यहाँ आप हिंदुस्तान लीवर का देखते हैं तो 10,000 और 10,900 ये अब क्वार्टरली रिजल्ट है। तो ये भी देखना है सही है या गलत। तो यहाँ पर स्किनर की ये वेबसाइट से डेटा फेच होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट, शेयर होल्डर पैटर्न, प्रॉफिट, हाँ क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस 10,916। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10,916 है हिंदुस्तान लीवर का TMT लास्ट 12 मंथ में। तो यहाँ से आप डिसीजन लिख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। लॉस वाली कंपनी देखते हैं तो कोई क्वार्टरली लॉस भी आ सकता है, तो फिर उसमें क्या डिसीजन लेना है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी कोई यहाँ कोई लॉस वाली है नहीं, तो आएंगी तब अब वीडियो फिर से बनाएंगे और देखेंगे। और यहाँ प्रमोटर होल्डिंग इसलिए रखा है, तो प्रमोटर शेयर बढ़ा रहे हैं या बेच रहे हैं ये यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा। तो इंटरनल में 42 है और सितंबर में 39 हुए हैं प्रमोटर होल्डिंग। एफआईआई ने किया है। प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे कोई ऐसे स्टॉक लेके तो मालूम पड़ जाएगा। अभी यहाँ पूरा डेटा फैच हुआ नहीं है, इंटरनेट की स्लो यहाँ थोड़ा कम किया है HDFC लाइफ ने। कभी कभार यहाँ से भी मालूम पड़ जाता है। हाँ, एस बी आई एन में डाउन हुआ है प्रमोटर का होल्डिंग, तो यहाँ से देख सकते हैं SBIN। नेट के कारण नेट अच्छा चलता नहीं है, तो इसके कारण तो फिर यहाँ से आप सिल्वर पैटर्न देख सकते हैं। 57 से 55 हुआ है प्रमोटर होल्डिंग, तो क्या पोजीशन हुई है स्टॉक में, आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो
आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सीट मेरी अच्छी लगी तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी को भी ये सीट चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं इसमें कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट करनी है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।